हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, देन प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसके अंदर कोई एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया गया है और वो क्वाड्रिलेटरल को PQRS पॉइंट पे जो है वो टच कर रहा है। ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है कि जो AB प्लस CD है वो किसके इक्वल है, AD प्लस BC के, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। और हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर हम कोई सर्कल है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो जैसे ए जो है वो क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और AP और AS क्या है, दीज आर द टू टेंजेंट्स, सो दैट मीन्स दीज लेंथ्स आर इक्वल। वैसे ही इस केस में भी B कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और BQ और BP क्या है, दो टेंजेंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर हमने ड्रॉ किए हैं। तो दैट मीन्स ये लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये हम कंसेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ के आए हैं। वैसे ही C और D पॉइंट के लिए भी ऐसे ही करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन को करते हैं। एज वी नो दैट the tangent of the length of two tangents drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है, कि अगर हम सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर कोई दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। सो दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AS। AP AS के इक्वल होगा, क्यों, बिकॉज दीज आर द टेंजेंट्स टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। These are the tangents to circle from point A। ठीक है, और इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। वैसे ही BP किसके इक्वल होगा, BQ के। BP is equal to BQ। नंबर 2, again these are the tangents टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट, कौन सा, B पॉइंट पे। तो ये इनकी लेंथ भी कैसी होगी, इक्वल होगी। सो लाइक दिस हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, CR इज इक्वल टू CQ। CR इज इक्वल टू CQ। नंबर 3, अगेन टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट, कौन सा, C पॉइंट। ठीक है, अगेन अब D यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज DR इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, DS के। नंबर 4, दीज आर द टेंजेंट्स टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट D। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है, इनके ऊपर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, तो इनकी लेंथ क्या है, इक्वल होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। एडिंग 1 2 3 4, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, हम इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। सो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू BQ प्लस CQ प्लस
ए एस, बी क्यू सी क्यू हो गई, अब डी एस, ठीक है, इनको हमने ऐड कर लिया इन सभी को, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करने हैं और राइट हैंड साइड जो है हमने राइट हैंड साइड जो है ऐड करने हैं। अब देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी को मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। नाउ सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो गया, ए पी प्लस बी पी जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी, ये पूरी ये वाली हमारे पास साइड आ गई। वैसे ही सी आर प्लस डी आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी डी इज इक्वल टू, अब देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, और ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इसको भी इकट्ठा कर लिया, ठीक है। जो लास्ट वाली जो फर्स्ट थी वो मैंने लास्ट में लिखी है, ठीक है। सो बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल हो गया, बी सी के, प्लस ए एस प्लस डी एस किसके इक्वल है, ए डी के, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था, देखेंगे ऊपर, ठीक है। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, इसको इस साइड लिख लेंगे हम। सो हैंस प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर दिया है। सो दिस इम्प्लाइज ए बी प्लस सी डी, इसको हमने रीअरेंज किया है, ठीक है, ए डी प्लस बी सी। सो हैंस प्रूफ, यही हमने प्रूफ करना था। So this is a complete solution of question number 8. Now come to the next question, question number 9. In figure x, y and x dash y dash are the two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with points of contact C intersecting x by at A and x dash y dash at B. Then prove that angle AOB is equal to 90 degree. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक कोई सर्कल है, इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। और जो सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक्स वाई जो है वो पी पर टच कर रहा है, और जो एक्स डैश वाई डैश है वो पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, मीन्स जो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि एक कोई और टेंजेंट ए बी है जो सर्कल को सी पॉइंट पे के ऊपर टच कर रहा है, और जो एक्स वाई टेंजेंट है उसको ए पॉइंट पे मीट कर रहा है, और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये शो करना है कि जो एंगल ए ओ बी है ये एंगल हमने 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हैं, तो दैट मीन्स इनकी जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। सॉल्यूशन में वी नो दैट the length of two tangents drawn from an external point to a circle are equal, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ए एस के इक्वल हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ए सी, सॉरी, ए पी इज इक्वल टू ए सी, बिकॉज टेंजेंट्स टू ए सर्कल, दीज आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट, कौन सा, ए पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ से ए पी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के, ठीक है। अब हम दो ट्राइंगल्स में काम करेंगे, कौन कौन सा, पी ओ ए और ए ओ सी, दो ट्राइंगल्स में काम करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ
पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी में, इन दो ट्रायंगल्स में काम करेंगे। अब देखिए ए पी ओ या ए ओ पी, एक ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा ए ओ सी में। तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे अभी जो हमने ऊपर प्रूफ किया ए पी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ठीक है। दीज आर द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, क्यों, ये कॉमन आर्म है, दोनों में आ रही है ट्राइंगल्स में। और उसके बाद ओ सी इज इक्वल टू ओ पी, क्यों, दीज आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये एक ही सर्कल की दो क्या है, त्रिज्याएं हैं। सो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ सी रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। और ये भी क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, ये दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंस। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल कौन सा, ए ओ सी, क्यों, वाई एस एस एस, साइड साइड साइड, ठीक है। दो ट्राइंगल्स में हमने तीनों साइड जो हैं वो इक्वल प्रूफ कर दी। सो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। अब देखिए, अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं तो दैट मीन्स इनके जो पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाई सी पी सी टी हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एंगल कौन सा, ए ओ पी, ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, ए ओ सी के। अब मैं इस एंगल को नंबर 1 मान लेती हूँ और इस एंगल को मैं नंबर 2 मान लेती हूँ, ठीक है। और इन एंगल्स को भी, ये जो एंगल है इस एंगल को मैं 3 मान लेती हूँ और ये जो एंगल है क्यू बी ओ, इस एंगल को मैं 4 मान लेती हूँ, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो दैट मीन्स एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, ठीक है। बाई सी पी सी टी, ये कहाँ से आया, बाई सी पी सी टी से, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से, और इसको मैं 1 दे देती हूँ। नाउ सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली जब हम इन दो ट्राइंगल्स में काम करेंगे, कौन कौन सी, क्यू ओ बी और बी ओ सी में काम करेंगे, तो यहाँ पर भी जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4 के, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। जैसे हमने इस केस में किया, दो ट्राइंगल लेके कॉन्ग्रुएंस शो किया, वैसे ही यहाँ पे जब हम काम करेंगे तो वहाँ से भी एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4 के। इसको हम नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। अब हम देखिए कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्यों, कौन सी, अब देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, और ए बी ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो इनको दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के अंदर के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये टेंजेंट्स हैं और ये क्या है, पैरेलल्स हैं, ठीक है। तो वो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ एंगल कौन सा, पी ए सी, एंगल पी ए सी प्लस एंगल कौन सा, क्यू बी सी, हम ये पूरा कंप्लीट एंगल ले रहे हैं। एंगल क्यू बी सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, ठीक है। ये क्यों 180 डिग्री के इक्वल है, मैं फिर से बताती हूँ। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, मीन्स त्रियक रेखा उनको इंटरसेक्ट करे, तो उनके जो
इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के अंदर के एंगल हैं, तो इनका सम कितना होता है, हमेशा ही 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन ही हमने यहाँ अप्लाई की है। अब देखिए एंगल PAC को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और वैसे ही QBC को क्या लिख सकती हूँ, एंगल 3 प्लस 4। वैसे हम इसको लिखेंगे। नाउ जो PAC है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और QBC किसके इक्वल, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। अब देखिए नंबर 1 से एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस, अब देखिए एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो मैं एंगल 4 को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, एंगल 3 के इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से, बाई 1 and 2 से, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। एंगल 1 की जगह 2 पुट कर दिया और एंगल 4 की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लाइक दिस, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 जो है कॉमन आ रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 है वो किसके इक्वल आ गया, डिवाइड भी कर दिया मैंने साथ में, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। जब हम 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 एंगल प्लस एंगल 3 जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 90 डिग्री आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, AOB में ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये वाला एंगल जो है वो भी निकल आएगा, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल AOB द सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री का है, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम काम करेंगे इन ट्राइंगल AOB में। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इन ट्राइंगल AOB में कौन कौन से एंगल देखेंगे हम, एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिखूंगी और इसको मैं एंगल AOB लिखूंगी, ठीक है। एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। क्यों, हमें पता है द सम ऑफ 3 एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, वैल्यूज पुट करेंगे। सो एंगल AOB प्लस इन दोनों की वैल्यू कितनी आई है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, तो किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। सो दिस इम्प्लाइज हमारा जो एंगल AOB है वो किसके इक्वल आ चुका है, 90 डिग्री के, और यही हमने प्रूव करना था। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। So this is the complete solution of question number 9. Thank you students.